नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। सपा सांसद डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें मौलाना साजिद रशीदी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में मौलाना रशीदी ने कहा, डिंपल यादव बिना सिर ढके बैठी थी, यानी नंगी होकर बैठी थी। उन्होंने ये बातें एक टीवी चैनल पर टॉक शो के दौरान कही। ये मामला दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद पे हुई समाजवादी पार्टी की बैठक से जुड़ा था, जिसमें डिंपल यादव, अखिलेश यादव और इकरा हसन मौजूद थे। मौलाना रशीदी की अभद्र टिप्पणी उसी सभा की तस्वीरों को देखते हुए की गई थी। सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी नेताओं ने संसद के बाहर उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौलाना ने ना तो माफी मांगी है और ना ही बयान वापस लिया, बल्कि उल्टा डिंपल यादव पर ही सवाल उठा दिया। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डिंपल यादव को लेकर मौलाना रशीदी का जो बयान था वो उस पर अभी भी कायम है, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने इस पर चुप्पी साध रखी है। देखिए, अखिलेश यादव चुप ही रहेंगे। डिंपल यादव ने जो बोला वो कौन सा सम्मानजनक बात थी? रशीदी ने टिप्पणी की और टिप्पणी इस बात को लेकर थी कि इनके बगल में बैठी हुई इकरा हसन, जो कि ढकी पुती है चारों तरफ से, और ये बगल में बैठी हुई हैं और वो सर ढक के नहीं गई। और उसके साथ ये जो सर ढकने की बात जो है, उतना तक रशीदी अगर बोलता तो कोई बात नहीं थी। सर ढकने का सम्मानजनक तरीके से बोलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा कि वो जो कमर दिखा रही थी उसको भी ढकना चाहिए था। ये जो अपमानजनक टिप्पणी है, अपमानजनक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल रशीदी ने किया, उसके खिलाफ तो समाजवादी पार्टी के लोगों को आना चाहिए, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। अखिलेश यादव की पत्नी का अपमान हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे। अगर यही बात किसी हिंदू नेता ने या पुजारी ने कह दिया होता, अगर यही बात वो मंदिर में जाती और उस समय वो पल्लू नहीं रखती, लेकिन उसके साथ ही ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दिया होता किसी पुजारी ने, तो अखिलेश यादव चुप बैठे रहते या अखिलेश यादव का पूरा गैंग सामने आ जाता हंगामा करने के लिए। ये रामजी लाल सुमन के समर्थन में ये अखिलेश यादव पूरे के पूरे कुनबे को उतार दिए। वर्ग के समर्थन में सारे लोग उतर जाता है। अगर ऐसे ही इकरा हसन के लिए किसी ने कहा होता और कोई हिंदू पुजारी कहा होता, तो ये पूरे अपने पार्टी के पूरा गैंग को उतार देता कि अब इसके खिलाफ हंगामा खड़ा करो। लेकिन वही अखिलेश यादव ये चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। उनकी पत्नी का इतना अपमान हुआ, यहां तक तो ठीक है। अखिलेश यादव ये सोच रहे होंगे कि डिंपल यादव कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, मुलायम सिंह परिवार की बहू है और ऐसे में वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। अखिलेश यादव चुपचाप बैठे रहे, लेकिन डिंपल यादव को क्या दिमाग में लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके समर्थन में आए हुए हैं, वो मांग कर रहे हैं कि भाई उस रशीदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे माफी मांगना चाहिए। और डिंपल यादव कूद कर आई कि क्या इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता मणिपुर के मामले में सामने आएंगे? मतलब इनका समर्थन करना भी गुनाह है, क्योंकि ये डिंपल यादव की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने डिंपल यादव के लिए बात नहीं की और न ही प्रदर्शन किया। डिंपल यादव एक प्रतीक थी, एक सिंबल, क्योंकि डिंपल यादव एक हिंदू महिला है और वो मस्जिद में जाती है और मस्जिद में जाने के बाद वो अपना सर नहीं ढकती तो उसके खिलाफ टिप्पणी की जाती है। और वो टिप्पणी सारी महिलाओं को लेकर है, क्योंकि उस टिप्पणी में मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। उसने कमर की बात कर दी, सर न ढकने की बात कर दी, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी केवल डिंपल यादव के सम्मान की बात नहीं कर रही, बल्कि हिंदुस्तान के महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है कि तुम्हारा ट्रेडिशन हर जगह चलेगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव चुप इसलिए हैं क्योंकि एक मुस्लिम ने टिप्पणी की है। अब रशीदी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का प्रमुख, इन लोगों के खिलाफ अगर समाजवादी पार्टी टिक्का टिप्पणी करती है, अखिलेश यादव एफआईआर करवाते हैं, डिंपल यादव एफआईआर करवाती है, तो ऐसे में समस्या उनके खिलाफ पैदा हो जाएगी। वोटिंग पैटर्न जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें से कुछ इधर का उधर हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है अभी
कि अभी हम पीडीए का फार्मूला जो लेकर चल रहे हैं उसमें अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमान, जो मुसलमान है वो पूरी तरह से हमारे साथ अभी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है। और ऐसे समय में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इसका मतलब है कि ये इमरान मसूद बैठा हुआ है उधर कांग्रेस की गोद में, जो पहले बसपा का हुआ करता था, इधर इमरान प्रतापगढ़ी बैठा हुआ है। कांग्रेस ने भी अपने मुस्लिम चेहरे को उत्तर प्रदेश में उतार दिया है। तो जैसे कांग्रेस से हमने मुसलमानों का वोट छीना, मुसलमानों को छीना, क्योंकि ये जितनी रीजनल पार्टियां अभी समीकरण की बात करती है, ओबीसी की पार्टियां या दलित पार्टियां जो मुसलमानों को अपने साथ लाई है, वो कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी की थी। और जब ये अलीगढ़ से आंदोलन चला था, कांग्रेस को सबक सिखाना है उत्तर प्रदेश में, और वो बाबरी मस्जिद के मामले में, बाबरी मस्जिद पर ये जो नरसिम्हा राव की सरकार, उससे पहले ये जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, और उन्होंने बैलेंस करने के लिए कि देखो ये शाहबानो प्रकरण में हमने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, मुसलमानों के समर्थन में हमने संविधान संशोधन करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, तो ये राम मंदिर का ताला खुलवा दिया था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसके लिए मीटिंग पर मीटिंग चारों तरफ भेजा गए लड़कों को कि देखो एक बार अब सबक सिखाना है कांग्रेस को, बिहार में भी ऐसे ही सबक सिखाना है कांग्रेस को। और कांग्रेस को सबक कैसे सिखाएंगे, कोई दूसरी पार्टी ढूंढो। और इसी समय बाद में मौका मिला मुलायम सिंह यादव, जो कार सेवकों पर गोली चलवाया, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया। अब ये लंबा समय हो चुका है। अब इतने समय के बाद अब अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस ने जो चूक की थी उस समय इनके अनुसार, जिसके कारण पूरा मुसलमान हमारी गोद में बैठा, हमारा वोटर बन गया, अगर हम ऐसा कुछ कर दिए तो अभी कांग्रेस के वो जो पुराने काम हैं जिसके कारण कांग्रेस से मुसलमान उत्तर प्रदेश बिहार में नाराज हुआ, वो सारे कारण अब खत्म हो चुके हैं। क्योंकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन में तो कांग्रेस को ही वोट मिलता है, और अभी कांग्रेस के मुस्लिम सांसद भी हैं, बिहार में भी वही पैटर्न चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी बात कर दिए तो वैसे में ये शिफ्ट हो जाएंगे कांग्रेस के साथ। और जैसे ही कांग्रेस को मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में मिलना शुरू हो जाएगा, ये समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लेगी और फिर ये मुसलमान वोट का बंटवारा शुरू हो जाएगा। 10-20% सपा के पास, 10-5% मायावती के पास, और फिर बचे खुचे 50-60% ये कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि इन लोगों को भी केंद्र में कांग्रेस को मजबूत बनाना है। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ है जिसमें बेशर्मी डिंपल यादव की है कि उन्होंने इसके बावजूद उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं किया, मुकदमा दर्ज करने वाला कोई और जी। उसके बाद ये अखिलेश यादव का है कि वोट बैंक के खातिर आपने अपनी पत्नी का अपमान भी सह लिया, आप उसके साथ भी खड़े नजर नहीं आए। संसद के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सही, लेकिन आपको उनके साथ भी खड़ा रहना चाहिए। कहते कि ये कोई एजेंडा का मामला नहीं है, ये हमारी पत्नी का मामला है, महिलाओं के सम्मान का मामला है, और इसमें हम पार्टी नहीं देखेंगे, गठबंधन नहीं देखेंगे, हम एकजुटता के साथ उसके खिलाफ बात करेंगे और इस सम्मान को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, वो केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहे हैं। तो इसी के कारण आज समाजवादी पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि जो अखिलेश यादव मस्जिद में मीटिंग करता है, हिंदू सांसदों को वहां ले जाता है, अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाता है, और फिर मुसलमान ये कहने लगते हैं कि पॉलिटिकल मीटिंग करना भी गलत है। फिर ये मुसलमान कहने लगता है कि देखो उस समय उस जगह पर डिंपल यादव को ले जाना गलत है, और फिर मुसलमान कहता है कि डिंपल यादव को ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए था भारत के अंदर ये मस्जिदों में जाने के लिए। तो फिर इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक तरफ मुसलमानों ने अखिलेश यादव को बेइज्जत किया, दूसरी तरफ रशीदी ने डिंपल यादव को बेइज्जत किया, और कई मौलाना चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद ये सब भी समझने लगे हैं कि अखिलेश यादव जो अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, मुसलमान अगर नाराज होने की बात सोच लेते हैं तो ऐसे में हम लोगों को भी उसी के हवाले छोड़ देगा। अगर ऐसी परिस्थितियां आएगी जहां मुसलमान एक तरफ और दूसरे तरफ हमारे लोग भी रहेंगे, तो भी वो हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। जैसे लगातार
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में ममता बनर्जी करती रही हैं। तो इसलिए अब समाजवादी पार्टी के नेता ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम किसके साथ खड़े रहें, अखिलेश यादव के साथ, उन मुसलमानों के साथ, या उसके साथ जो इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था मर्यादा के लिए लड़ सकती है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सहित एनडीए के सांसदों ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के समर्थन में धरना दिया। सभी सांसद हाथों में बैनर पोस्टर लिए नजर आए जिस पर लिखा था, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लेकिन कमाल की बात यह रही कि इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह से खामोशी बरत रहे हैं, जिससे साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में इस कदर अखिलेश यादव फंस चुके हैं कि वो अब अपनी बीवी की यहाँ पर जो अपमान हुआ है उसको भी सहने को तैयार है, जिससे सियासी गहमागहमी भी और तेज हो गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।